हेलो किड्स, आज हम लेसन 10 ओवर सोसाइटी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको मेजर सोशल प्रॉब्लम्स तक पढ़ाया, जिसमें अपन एक चीज दी इलिटरेसी, पेज नंबर 96 पर। आज पेज नंबर 97 पर अपन पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ वुमन। समाज में वुमन की क्या स्थिति है, महिलाओं की क्या स्थिति है, वो पढ़ेंगे हम। इन आवर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स ड्यू रिस्पेक्ट वाज शोन टू वुमन। हमारे जितने भी प्राचीन जो बुक्स हैं, पुस्तकें हैं, काव्य महाकाव्य जो भी है, उसमें महिलाओं के प्रति सम्मान दर्शाया गया है, सम्मान दिखाया गया है। लेटर ऑन कंडीशन ऑफ वुमन डिटेरियोरेटेड इन आवर कंट्री। लेकिन धीरे धीरे बाद में हमारे देश में महिलाओं की स्थिति खराब होती चली गई। टिल रिसेंटली देयर एक्टिविटीज वर कन्फाइंड टू द हाउस होल्ड। और आज तक मतलब उनकी जो एक्टिविटीज है केवल घर तक ही सीमित रह गई, उनके जो कार्य है वो घर तक ही सीमित रह गए। They were expected to prepare food for the family, look after children and remain obedient to the master of the house throughout their lives. उनका एक ही काम रह गया था, खाना बनाना, बच्चों को पालना और घर के मालिक का पति का उनके मतलब की आज्ञा का पालन करना। Though these tasks are of great importance, though these tasks are of great importance, but women were not given equal status in the family. देखिए, खाना बनाना, बच्चों को पालना, बड़ों का आदर सम्मान करना, यह महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिए गए समाज में, परिवार में नहीं दिए जाते हैं। द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन इन द इंपोर्टेंट डिसीजंस ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी वाज इग्नोर्ड। और फैमिली के जितने भी इंपोर्टेंट डिसीजंस होते हैं, महत्वपूर्ण जो फैसले होते हैं फैमिली या समाज के, उसमें महिलाओं का हिस्सा नहीं है। उनको कोई कोई जवाबदारी नहीं दी जाती, भाई आप कोई फैसला ले, ऐसा कुछ भी नहीं था। सभी कौन लेता है? नहीं। Even today this condition is prevalent in towns and villages. आज भी यह स्थिति जो है गांवों में है, कस्बों में है। At present, women perform the same work which men do in cities, but despite that, they are expected to look after children, cook, etc. आज भी महिलाएं जो वही काम करते हैं जो पुरुष करते हैं, लेकिन शहरों में, लेकिन फिर भी गांव में आज भी या मतलब कह सकते हैं फिर भी लोग महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वह खाना बनाए और बच्चों की देखभाल करें। Our society is male dominated, so with the change of time we must change our outlook, because in the service sectors including government and private services, police, defense, army, sports, science and other field, we find women doing their job successfully. देखिए, यह स्थिति तो है कि भाई महिलाओं को खाना बनाने तक सीमित रखा गया है, बच्चों को पालना पोसना है, लेकिन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार की जो सोच है उसको बदलना पड़ेगा। क्योंकि शहरों में आज भी महिलाएं पुलिस विभाग में, सुरक्षा विभाग में, आर्मी में है, स्पोर्ट्स में है, साइंस के क्षेत्र में कार्य कर रही है। वुमेन आर टॉर्चर्ड फॉर नॉट ब्रिंगिंग इनफ डॉरी एंड डिसप्लीजर इज शोन व्हेन अ बेबी गर्ल इज बोर्न। देखिए क्या होता है कि जब महिला की शादी हो जाती है और जब दहेज लेकर नहीं आते हैं तो उनको टॉर्चर किया जाता है। साथ ही साथ जब मेल चाइल्ड के बजाय गर्ल कह सकते हैं कि फीमेल चाइल्ड अगर होता है, यदि लड़कियां पैदा होती है तो उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया जाता है और ना खुशी जाहिर की जाती है कि भाई आपने लड़की पैदा कर दी है, जबकि यह किसी महिला के हाथ में नहीं है। लड़का या लड़की होना किसी महिला के हाथ में नहीं है। Such partial behavior is still in practice। और आज पहले जमाने में चलता रहा था, आज भी ये इस प्रकार का व्यवहार, पक्षपाती पूर्ण जो व्यवहार है महिलाओं से किया जाता है। The women are being made aware of their rights through education। और आज शिक्षा के द्वारा महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग किया जा रहा है। How they can protect themselves with the help of law, such education is being given to them। और वे कानून से अपने मदद किस प्रकार, कानून के सहारे अपनी मदद किस प्रकार से कर सकती है, इस प्रकार की शिक्षाएं महिलाओं को दी जा रही है। If the half of the population of the country means woman is not given adequate place in the society, democracy will be a failure in India। यदि half of the population of country, देश के आधी
जो पॉपुलेशन है यानी कि महिला, अगर उनको समाज में पर्याप्त स्थान नहीं दिया जाएगा, महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाएगा, तो भारत में डेमोक्रेसी फेल मानी जाएगी, असफल मानी जाएगी, लोकतंत्र असफल माना जाएगा। ड्रिंकिंग ऑफ लिकर एंड ड्रग एडिक्शन, शराब पीना और नशा करना। अब कौन कौन से नशे सब देखेंगे। ड्रिंकिंग इज अनदर सोशल इविल, शराब पीना एक दूसरी सामाजिक बुराई है। स्पेशली इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया द हैबिट इज रनिंग मेनी फैमिलीज। जो डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया डेवलप होता जा रहा है, आज भी बहुत सारी फैमिलीज में शराब पीने की प्रथा है। द ड्रग एडिक्ट tortures children and women at home and this spoils the peace of family life and economic problems arise। अब देखिए जितने भी ड्रग एडिक्ट्स है वो क्या करते हैं, फैमिली में जो रहते हैं ड्रग एडिक्ट्स, वो बच्चों को मारते पीटते हैं, महिलाओं को मारते पीटते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, टॉर्चर करते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, जिससे क्या होता है, फैमिली की जो शांति है वो भंग हो जाती है, खत्म हो जाती है ना, और इकोनॉमिक जो आर्थिक समस्याएं पैदा हो जाती है। सच फैमिलीज डू नॉट गेट सोशल रिस्पेक्ट, ऐसी फैमिलीज को सामाजिक सम्मान नहीं मिलता है। इट इज रादर एन अनफॉर्चुनेट दैट अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग एडिक्शन टू स्मोक, ब्राउन शुगर, हशीश, गुटखा एक्सेट्रा इज ऑन द राइज इन द फैमिली। देखिए शराब पीना तो एक चल ही चल रहा है, साथ ही साथ नशे का भी बहुत काम चल रहा है। जैसे कि इसमें एक है ब्राउन शुगर है, हशीश है, गुटखा, इनका सेवन किया जा रहा है। इट इज रूइनिंग हेल्थ ऑफ द पीपल, और ये चीजें क्या कर रही है, लोगों के स्वास्थ्य को खराब कर रही है। एट प्रेजेंट लॉज हैव बीन इनेक्टेड नॉट टू ड्रिंक एंड स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस, बसेस, ट्रेन एक्सेट्रा। और आज का कानून बनाए गए जितने भी पब्लिक प्लेसेस है, बस है, ट्रेन है, इन जगहों पर नशा नहीं करना है। हेल्प इज बीइंग टेकन फ्रॉम फिजिशियंस टू फ्री पीपल ऑफ देयर एडिक्शन, और लोगों से नशा मुक्त करने के लिए डॉक्टरों से सलाह ली जा रही है। ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स एंड स्पिरिचुअल sermons आर क्वाइट हेल्पफुल इन दिस डायरेक्शन। और नशा मुक्ति के लिए क्या हो रहा है, ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा उनको आध्यात्मिक उपदेश भी दिए जा रहे हैं ताकि उनको नशा छोड़ने में वो चीजें सहायक हो। Drug addiction is instrumental in the increasing crime rate and moral values are on wane। अब देखिए ड्रग एडिक्शन से क्या हो रहा है, एक तो क्राइम बढ़ रहे हैं, अपराधों की जो दर बढ़ रही है, साथ ही साथ जो मोरल वैल्यूज है वो भी क्या हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। गांधी जी एफर्ट्स टू एराडिकेट दिस इविल इज वर्थ मेंशनिंग। अब गांधी जी ने भी इस प्रकार की बुराई को दूर करने के लिए प्रयास किए हैं। इट वॉज ड्यू टू हिज टीचिंग्स दैट प्रोहिबिशन ऑन लिकर हैज बीन इंक्लूडेड इन पार्ट 4 of the Indian Constitution under directive principles of state policy। अब देखिए गांधी जी ने इस समस्याओं को दूर करने के, इसको जड़ मूल से खत्म करने के लिए भी कुछ किया है। और उनकी ऐसी टीचिंग्स जो है, जिससे क्या हुआ है कि संविधान, भारतीय संविधान के जो चौथा भाग है उसमें इसके बारे में, इसको दूर करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लागू किए गए हैं। चाइल्ड लेबर की बात करें तो बाल श्रम। Children are the future citizens of the country. Being future citizens, they have complete right to education. The children must get proper food, clothes, good health, facilities, education, so that they can build a strong India। बच्चे जो हैं देश का क्या है, फ्यूचर है, भविष्य है। और फ्यूचर होने के नाते, देश का भविष्य होने के नाते बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, उनको प्रॉपर फूड, उचित भोजन मिलना चाहिए, कपड़े मिलना चाहिए, गुड हेल्थ उनको होना चाहिए, उनकी गुड हेल्थ फैसिलिटी मिलना चाहिए, उनको अच्छे स्वास्थ्य के लिए फैसिलिटीज उनको मिलना चाहिए, सुविधा मिलना चाहिए, उनको शिक्षा मिलना चाहिए ताकि वे मजबूत भारत का निर्माण कर सकें। चिल्ड्रन अप टू 14 years of age form a major portion of our population and they cannot be ignored। अब देखिए 14 साल तक के जो भी बच्चे हैं वो है ना, इज अ मेजर पोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन। हमारे पॉपुलेशन का, हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग है वो, और उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इग्नोर हम नहीं कर सकते उनको। इवन टुडे मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर हाफ फेड एंड हाफ क्लेड, देयर ड्वेलिंग प्लेसेस स्टिंक विद फिल्थ एंड ऑर्डर। अभी भी क्या बहुत से बच्चे हैं, उनके जो निवास स्थान वहां पर क्या गंदगी फैली रहती है, दुर्गंध होती है, गंदगी होती है वहां पर। पॉवर्टी, मेल न्यूट्रिशन एंड लैक ऑफ एजुकेशन इज कैवासिंग एंड इंक्रीजिंग केस ऑफ चाइल्ड डेलिक्वेंसी एंड जुवेनाइल क्राइम्स। अब देखिए गरीबी के कारण
पोषण के कारण और शिक्षा की कमी के कारण आज क्या हो रहा है, जुवेनाइल केसेस बढ़ते जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अपराध करते जा रहे हैं। टू फुलफिल हिज हंगर एंड फैमिली नीड्स द चिल्ड्रन आर कंपेल्ड टू वर्क एट अ टेंडर एज व्हेन दे शुड गो टू स्कूल। अब देखिए, गरीबी के कारण, भूख के कारण फैमिली क्या कर रही है, छोटे छोटे बच्चे को काम पे भेज रही है, जबकि उनकी वो उम्र होती है कि उनको शिक्षित किया जाना है, उनको स्कूल भेजना चाहिए, जबकि उसको स्कूल भेजने के बजाय फैमिली गरीबी के कारण, भूखमरी के कारण क्या कर रहे हैं, उनको काम करने भेज रहे हैं। When the children under 14 years of age are made to work for living, it is known as child labor. जब 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कार्य करने के लिए भेजा जाता है, उनसे कार्य करवाया जाता है जीविका के लिए, तो ये एक क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड लेबर बोलते हैं, बाल श्रम बोलते हैं इसको। द गवर्नमेंट हैज बैंड चाइल्ड लेबर बिलो 14 ईयर्स। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना प्रतिबंधित कर दिया है। इट इज अनलॉफुल टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन एज लेबरर्स इन फैक्ट्रीज, होटल, शॉप्स एंड हाउसेज। और बच्चों को फैक्ट्री में, घरों में, दुकानों में उनसे काम करवाना एक अपराध हो गया है। वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब देखिए, जितने भी शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है और दूसरे बैकवर्ड है, बैकवर्ड क्लासेस मतलब पिछड़ा वर्ग। शेड्यूल्ड कास्ट मीन्स अनुसूचित जाति और शेड्यूल्ड ट्राइब्स मतलब अनुसूचित जनजाति। अब उनके कल्याण के लिए क्या क्या हो रहा है देखें। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल द पीपल एंजॉय इक्वल राइट्स। डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकतंत्र देश में क्या हो रहा है, सभी लोगों को समान अधिकार है उनको। सर्टेन कास्ट इन इंडिया आर सोशली बैकवर्ड एंड इकोनॉमिकल वीकर। इंडिया में कुछ ऐसी जातियां हैं, कास्ट हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई है और आर्थिक रूप से कमजोर है। They have been given special privileges by the Indian Constitution to enable them to come at par with the rest of the society. अब जो पिछड़े हुए सोसाइटी, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए और कमजोर जो लोग हैं, उनके लिए भी क्या हुआ है कि भारतीय संविधान में उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं ताकि वे भी सोसाइटी के जो दूसरे लोगों के बराबर हो आ जाए। The 46th article of Constitution says, कॉन्स्टिट्यूशन का 46वां जो आर्टिकल वो क्या कहता है देखिए, द स्टेट विल प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, स्पेशली शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, एंड विल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड सोशल इनजस्टिस। तो 46th आर्टिकल जो है संविधान का वो क्या कहता है कि जो राज्य है या देश है वो क्या करेगा, पुअर लोगों की जो इकोनॉमिक और एजुकेशन जो राइट्स है उनको मिलेंगे, साथ ही साथ वो क्या होगा, और कौन सा सेक्शन, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और उनको उनका शोषण होने से उनको बचाया जाएगा और उनको सामाजिक न्याय मिलेगा, उनके साथ अन्याय नहीं होगा। बिफोर इंडिपेंडेंस दिस कास्ट वर इग्नोर्ड, एक्सप्लॉइटेड एंड रिमेन्ड पुअर। स्वतंत्रता के पहले ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट जो थी, इनका उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, इनका शोषण किया जाता था और ये गरीब थे। इवन टुडे दे आर पुअर एंड इलिटरेट। आज भी वो गरीब है और अशिक्षित है। समटाइम्स एक्सप्लॉयटेशन एंड एट्रोसिटीज ऑन दीज पुअर पीपल आर हाईलाइटेड। और कभी कभी इन जो गरीब लोगों के ऊपर क्या होते हैं, उनका शोषण होता है और उन पर अत्याचार किए जाते हैं। दीज कास्ट हैव देयर ओन सोशल सिग्निफिकेंस। और इन प्रकार की जो कास्ट है इनका भी अपना एक सामाजिक महत्व है। Hence the state has made adequate provisions for their promotion and protection। इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए एडिक्वेट प्रोविजंस किए गए हैं संविधान में। Their interests and rights have been mentioned in the Indian Constitution। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में उनके हितों को, उनके अधिकारों को बताया गया है। अनटचेबिलिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड अ क्राइम, और छुआछूत को एक अपराध माना गया है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू दीज पीपल, और इन प्रकार के लोगों को संविधान क्या करती है, सुरक्षा देती है। लॉ हैज बीन फॉर्म्ड टू फ्री देम फ्रॉम इनजस्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन, है ना। लॉ हैज बीन फॉर्म्ड टू फ्री देम फ्रॉम इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। और इस प्रकार के लोगों को शोषण से और अन्याय से बचाने के लिए क्या किया गया है, कुछ नियम बनाए गए हैं। सीट्स आर आल्सो रिजर्व फॉर देम इन लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इन द लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। और उनकी पॉपुलेशन के अनुसार राज्यसभा, लोकसभा और जो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज होती है, नगर परिषद, नगर पंचायत जो भी होती है, उनमें भी उनके लिए सीट रिजर्व की गई है।
For their welfare, separate ministry, department, police and justice cells have been created. और उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए अलग से ही मिनिस्ट्री, मंत्रालय बनाए गए हैं, डिपार्टमेंट बनाए गए, पुलिस बनाए गए हैं, ताकि उनको जस्टिस मिले, न्याय मिले. Seats are reserved in education institutions and there are provisions for scholarships. जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, शैक्षणिक जो संस्था होती हैं, उनके लिए सीट रिजर्व की गई है. साथ ही साथ स्कॉलरशिप का भी प्रावधान किया गया है, उनको छात्रवृत्ति भी दिए जाए, इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं. सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर देम इन गवर्नमेंट सर्विसेज विद रिलैक्सेशन इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस. और साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं, उनमें भी इनके लिए सीट्स रिजर्व है और उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में भी कुछ छूट दी गई है. द नेशनल SC, ST and other backward classes commission has also been set up. और देखिए, नेशनल स्तर पर SC, ST और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन, एक आयोग बनाया गया है. Such commissions have also been set up by the state government. नेशनल लेवल पर तो कमीशन बनाया गया, आयोग बनाया गया, साथ ही साथ स्टेट, राज्य स्तर पर भी इन लोगों के लिए एक आयोग बनाया गया है. The government in its effort to implement the constitutional provisions is taking special measures for the upliftment of the SC and ST, but it all depends on the attitude of our society towards them. अब देखिए, गवर्नमेंट तो क्या कर रही है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लाई है इनके लिए, ताकि इन ST और SC का उत्थान हो सके, उद्धार हो सके. लेकिन सभी किस पर निर्भर होता है, उनके प्रति समाज का क्या रवैया है, ये इस पर निर्भर करता है. विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, चेंजेस आर बीइंग नोटिस्ड. और देखिए, एजुकेशन का जो प्रसार है, उससे और जागरूक अवेयरनेस के कारण क्या हो रहा है, इनमें चेंज देखे जा रहे हैं. पीपल ऑफ दीज कैटेगरीज टुडे आर पब्लिक सर्वेंट, साइंटिस्ट एंड जजेस. और इन कैटेगरीज के जो लोग हैं आज नौकरी कर रहे हैं, वैज्ञानिक हैं, जज बने हुए हैं. द परसेंटेज ऑफ एजुकेशन इज राइजिंग स्पीडली अमंग देम. और एजुकेशन का स्तर भी, इनकी दर भी इन लोगों में बढ़ती जा रही है. Their social and economic conditions have also shown improvement. और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी बहुत ही इंप्रूवमेंट हुआ है, सुधार हुआ है. इस प्रकार से अपना लेसन 10 कंप्लीट होता है. बहुत बहुत धन्यवाद.